सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जिन कानूनों का राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिन बातों पर प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं, उन्हीं कानून और उन्हीं बातों की वो पहले पैरवी करते रहे। 5 साल पहले का एक वीडियो वायरल है। लोकसभा में उन्होंने भाषण दिया था। इस भाषण में देश के किसानों की मजबूरी बताई थी। किसानों का हक मारने वाले बिचौलियों के बारे में बताया था। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है। और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है। और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। राहुल गांधी तब इस बात की वकालत कर रहे थे कि किसान अपनी फसल सीधे बेच सकें, बिचौलियों का खेल खत्म हो। लेकिन जब कानून लागू हो गया तो उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा। राहुल ने 5 साल पहले उस जादू के बारे में बताया था जिसमें आलू 2 रुपए किलो के रेट से किसान से खरीदा जाता है और 1 आलू 10 रुपए के चिप्स के पैकेट में बिकता है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो दिखाकर पूछ लिया, ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी? पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं। पहले तो मैं नड्डा जी और बीजेपी, आप दिन में भी रात में भी आपको राहुल गांधी सताता रहता है। आप कभी किसी दिन कोई दिन तो निकाल लो राहुल गांधी का नाम और लिखे कोई बगैर। हर रोज राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। आप अपनी बात करो ना, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो करेंगे, पर आपको पता नहीं पुरानी स्पीच कभी आगे स्पीच कभी पीछे स्पीच, इससे जान बचने वाली नहीं है। अगर आपने राहुल गांधी जी का सब कुछ मानना है, राहुल गांधी जी के कहने पे सब बिल लाने हैं, तो फिर भैया आप गद्दी छोड़ के गुजरात जाइए ना। राहुल गांधी के पुराने वीडियो पर कांग्रेस कितना भी बचाव करे, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कृषि कानूनों पर उनके विरोध में सीधी सीधी राजनीति दिख रही है। क्योंकि सच्चाई सिर्फ ये नहीं कि खुद राहुल गांधी कृषि सुधारों की वकालत करते रहे हैं, बल्कि कांग्रेस ने इस पर चुनावी वायदा भी किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट खत्म करने की बात कही थी, जिससे किसानों को मंडियों के बंधन से मुक्ति मिले और वो अपनी फसल अपने हिसाब से जहां चाहे वहां बेचकर फायदा ले सके। लेकिन आज जब इन्हीं बातों पर कानून बन गए और लागू हो गए तो कांग्रेस इन्हें किसानों के भले के लिए नहीं बल्कि इसमें उद्योगपतियों का भला बता रही है और यही आरोप लगाकर सीधे प्रधानमंत्री पर हमले कर रही है। कांग्रेस में खुद को किनारे करने वाले राहुल गांधी भी एक्टिव हो गए। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कई दल ऐसे भी हैं जो इन्हीं कृषि सुधारकारों के पक्ष में रहे हैं। उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं। वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गए हैं। उनकी भाषा बदल गई है।
वो राजनीतिक नेता जो किसानों को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं, जिनकी लोकतंत्र में रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करते डेमोक्रेसी में। पीएम से लेकर मंत्रियों तक सरकार लगातार यही कह रही है कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। आंदोलन के नाम पर कांग्रेस और वामपंथियों का एजेंडा चल रहा है। किसानों को भड़काने वाले यही लोग हैं जो सबसे बड़े कृषि सुधारों पर मोदी विरोध की राजनीति कर रहे हैं। ये कोई तथ्यों को लेकर और दुष्प्रचार करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि जो 3 कानून है इस तरह के कानून लेके आया जाए जो किसानों को मजदूर की तरह से बनाया जाए, उद्योगपतियों के पूरे हवाले कृषि क्षेत्र 25 लाख करोड़ का जो बिजनेस है वो उनके हवाले कर दिया जाए। तो ये दुष्प्रचार है, उसके अलावा और कुछ नहीं। इस देश के अंदर गैर जवाबदार विपक्ष है और वो किसानों के कंधे का उपयोग करके देश में अस्थिरता का वातावरण बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ उनके चेहरे बेनकाब। किसान पॉलिटिक्स पर बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी को लगातार घेर रही है, लेकिन कांग्रेस भी किसान आंदोलन से बना बड़ा मौका चूकना नहीं चाहती। राजनीतिक मोर्चे पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा उतरे हैं। राहुल गांधी ने आज भी आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया। खुद को किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने में कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन बीजेपी भी आंदोलन पर चल रही राजनीति को हर दिन एक्सपोज कर रही है। पुराने बयान और वीडियो निकाले जा रहे हैं। इसी राजनीति में 32 दिन से किसान आंदोलन फंसा हुआ है। आज तक ब्यूरो।